तसव्वुर करें, रोमी सल्तनत का जब वो अपनी ताकत के उरूज पर थी, तकरीबन दूसरी सदी ईस्वी में, ये एक असली सुपर पावर थी। एक ऐसा अजीम मुल्क जो स्कॉटलैंड की बारिश वाली पहाड़ियों से लेकर शाम के रेगिस्तानों तक फैला हुआ था। सोचिए, 7 करोड़ लोग, पूरी दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा, सब एक ही हुकूमत के नीचे रह रहे थे। एक ताजिर स्पेन से मिस्र तक का सफर सिर्फ एक ही सिक्का इस्तेमाल करते हुए महफूज पक्की सड़कों पर कर सकता था, बगैर किसी दुश्मन सरहद को पार किए। ये रूमी अमन का दौर था। ये मुआशी तौर पर एक मोजज़ा था, लेकिन इन शानदार संगमरमर की इमारतों और जीत की यादगारों के पीछे एक संगीन मसला जन्म ले रहा था। रूम की मईशत में एक बड़ा नक्स था। उसे नए इलाके फतह करने की आदत पड़ चुकी थी और उसके बादशाह अक्सर सरकारी खजाने को अपनी जाती जेब समझते थे। जब ये फैलाव रुक गया तो फतह किए गए इलाकों से आने वाली दौलत का रास्ता बंद हो गया, लेकिन खर्चा वो नहीं रुका। इसके बाद जो हुआ वो तारीख का एक बड़ा सबक है। एक कहानी के कैसे पैसे की कीमत गिराना, बेकाबू महंगाई और बेहिसाब खर्च दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत को भी तबाह कर सकते हैं। रोम कैसे गिरा, उसे सही तरह समझने के लिए हमें पहले उस जबरदस्त मुआशी निजाम को समझना होगा जो उन्होंने बनाया था। रूमी मईशत ज्यादातर खेती बाड़ी पर चलती थी, लेकिन ये एक हैरत अंगेज हद तक जदीद निजाम था। इस निजाम का दिल चांदी का एक छोटा सिक्का था, जिसे डिनारियस कहते थे। पहली बार 3री सदी क़िब्लज़ मसीह में बनाया गया ये सिक्का कदीम दुनिया का डॉलर बन गया। सदियों तक इस पर हर जगह भरोसा किया जाता था, क्योंकि ये असली चांदी का था। हर सिक्के में तकरीबन 4.5 ग्राम खालिस चांदी होती थी। सिपाहियों को इसी सिक्के में तनख्वाह मिलती थी, टैक्स इसी में लिए जाते थे और पूरी सल्तनत में तिजारत का दारोमदार इसी पर था। इस सिक्के पर भरोसे ने दुनिया की पहली बड़ी मुश्तरका मार्केट बनाई। समंदर डाकुओं से महफूज था, जिससे मुख्तलिफ इलाकों को अपनी खास चीजें बनाने का मौका मिला। मिस्र अनाज पैदा करता था, स्पेन चांदी और जैतून के तेल का मरकज था। दूर दराज बर्तानिया से ऊन मिलती थी और इन सब को जोड़ने वाला सड़कों का एक बड़ा जाल था। रोमियों ने 50,000 मील से ज्यादा लंबी बेहतरीन सड़कें बनाई। अगरचे उनका असल मकसद फौज को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, लेकिन ये सड़कें तिजारत का रास्ता बन गईं। इस सब का खर्चा उठाने के लिए जैसे फौज, सड़कें और हुकूमत, सल्तनत टैक्स जमा करती थी। शुरू के अच्छे दिनों में टैक्स का बोझ काफी हल्का था, अक्सर सिर्फ 1 से 3%, लेकिन ये असली चांदी के सकों में देना होता था। इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद रोमी मईशत एक कमजोर बुनियाद पर खड़ी थी, जिसमें 2 ऐसी खामियां थीं जो आखिरकार इसकी तबाही की वजह बने। पहली बड़ी खराबी लूट मार का सहारा लेना था। रोम की मईशत शिकारी थी। ये नए फतह किए गए इलाकों से आने वाली दौलत पर चलती थी, जैसे सोना, चांदी और गुलाम लोग, ताकि अपने हिसाब बराबर कर सकें। इसी तरह वो अपने बड़े कामों और सिपाहियों की तनख्वाहें पूरी करते थे। लेकिन क्या होता है जब फतूहात रुक जाती हैं? दूसरी सदी में जब सल्तनत मजीद न फैल सकी, तो मुफ्त पैसे का वो रास्ता बंद हो गया। अब रियासत को अपनी पैदावार पर गुजारा करना था, जो उसके भारी खर्चों के लिए काफी नहीं था। दूसरी बड़ी खराबी गुलामी का निजाम था। रूम में गुलाम आम थे, जो बहुत सस्ती मेहनत का जरिया थे। अगरचे ये शुरू में माशी फायदा लगता था, लेकिन लंबे अरसे में ये एक नुकसान साबित हुआ। सस्ती इंसानी मेहनत की वजह से कोई नया काम करने या मेहनत बचाने वाली मशीनें बनाने की कोई जरूरत महसूस नहीं की गई। ये बात दिलचस्प है कि रोमियों को भाप की ताकत का पता था। उन्होंने एक ऐसा आला भी बनाया था, लेकिन उन्होंने कभी उसे काम में लाने की कोशिश नहीं की। क्यों कोई मुश्किल मशीन बनाए जब आप सिर्फ एक नया बंदा खरीद कर काम करवा सकते थे? इससे टेक्नोलॉजी रुक गई और रोमी मईशत कभी तरक्की न कर सकी। चुनाचे फतूहात से आने वाली नई दौलत खत्म हो गई और टेक्नोलॉजी भी रुक गई।
लेकिन रोम के खर्चे बढ़ते ही गए और सबसे बड़ा खर्चा फौज थी। आखिरी दौर तक रोम ने तकरीबन 3 से 5 लाख सिपाहियों की एक बड़ी फौज रखी हुई थी जो सरहदों पर तैनात थी। सिर्फ उनकी रोजमर्रा की तनख्वाहें देना ही एक बड़ा बोझ था। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई थी। वहां सिपाहियों को इनामात बांटने का रिवाज था। बहुत से बादशाहों को तख्ते विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने फौज की मदद से इस पर कब्जा किया था। अपनी ताकत को बचाने और फौज को अपने साथ रखने के लिए उन्हें सिपाहियों को बड़ी रिश्वत देनी पड़ती थी। इसने खतरनाक रिवायत डाल दी और फिर खर्चे बढ़ने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुक न सका। एक बार जब आपने सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ा दी तो आप उसे कभी कम नहीं कर सकते थे। ऐसा करने से बगावत का डर होता और सिपाही किसी नए बंदे को बादशाह बना देते जो उन्हें ज्यादा पैसे का वादा करता। जैसे ही फौज के खर्चे कंट्रोल से बाहर हुए, हुकूमत के पास पैसे खत्म होने लगे। वो आजकल की तरह कर्ज नहीं ले सकते थे। इसने उनके पास सिर्फ 2 रास्ते छोड़े, या तो टैक्स बढ़ा दें या धोखे दें। उन्होंने धोखे देने का रास्ता चुना और इस फैसले ने पैसे की कीमत गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे एक ऐसा माशी बुहरान आया जो सदियों तक रहा। ये चांदी के सिक्के और खुद रोम के खात्मे की शुरुआत थी। तो दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत कैसे गायब हो गई? ये सिर्फ बाहर से आने वाले हमलावर नहीं थे। असल कहानी एक सुस्त और तकलीफ दे माशी मौत है। ये एक ऐसी कहानी है कि कैसे एक सुपर पावर को तलवार से नहीं बल्कि महंगाई से घुटनों पर लाया गया, और ये सब एक ही फैसले से शुरू हुआ। रोम के जवाल का ये वो हिस्सा है जो हमें सबसे ज्यादा डराना चाहिए, यानी पैसे की कीमत में बड़ी कमी। तसव्वुर करें रोमी हुकूमत को जो हर तरफ से फंसी हुई और गरीब थी। उन्हें बिल अदा करने थे, फौजों को पैसा देना था, लेकिन खजाने में चांदी काफी नहीं थी। फिर शहंशाह नीरू को एक तरकीब सूझी। क्या हो अगर हम अपने खालिस चांदी के सकों को पिघला दें, उसमें सस्ता तांबा मिला दें और फिर उसी से ज्यादा सिक्के बना लें? ये मुफ्त पैसे जैसा लगा। उसने चांदी की मिकदार 100% से गिराकर 90% कर दी। मसला हल हो गया, है ना? गलत। उसने तबाही का दरवाजा खोल दिया था। एक बार जब यह सिलसिला शुरू हुआ तो यह हर आने वाले बादशाह के लिए एक आदत बन गया। बादशाह मार्कस ऑरेलियस ने चांदी की मिकदार 75% तक गिरा दी। कुछ अरसे बाद शहंशाह सेप्टेमियस सीवियरस ने उसे गिराकर 50% कर दिया ताकि अपनी फौज को पैसे दे सके। रोम तेजी से नीचे गिर रहा था। 3री सदी के दरमियान तक हालात मजाक बन चुके थे। जो कभी फख्र से भरा चांदी का सिक्का था, वो अब सिर्फ तांबे का एक टुकड़ा था जिस पर चांदी की इतनी पतली तह थी जो हाथ से रगड़ने से उतर जाती थी। साल 270 तक इस सिक्के में चांदी खत्म हो चुकी थी। ये रद्दी लोहा बन चुका था। और क्या होता है जब पैसे की कीमत खत्म हो जाती है? कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा। महंगाई सल्तनत से एक तूफान की तरह टकराई। ताजिर बेवकूफ नहीं थे। वो जानते थे कि ये सिक्के कचरा हैं, इसलिए उन्होंने सामान के बदले बहुत ज्यादा सिक्कों का मुतालबा किया। मिसाल के तौर पर 2री सदी में अनाज की एक बोरी तकरीबन आधे सिक्के की थी। साल 335 तक वही अनाज 6000 सिक्कों से ज्यादा का हो गया। इस बारे में सोचिए। मिडिल क्लास लोग जैसे दुकानदार और कारीगर, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी तबाह हो गई, जबकि वो बहुत अमीर लोग जिनके पास जमीन और सोना था, वो बच गए। वो माशी ताल्लुक जिसने सल्तनत को जोड़ा हुआ था, टूट गया था। इससे मुल्क में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तकरीबन 50 साल तक मुकम्मल फसाद रहा और रोम ने 50 के करीब बादशाह देखे, जिनमें से अक्सर को कत्ल कर दिया गया। इस बेयकीनी में कोई नया काम शुरू करने का खतरा कौन लेता? कोई नहीं। तिजारती रास्ते बिखर गए। एक इलाके का ताजिर दूसरे इलाके में माल नहीं बेचता था क्योंकि उसे सिक्कों पर भरोसा नहीं था। मईशत पीछे चली गई।
लोग पुराने जमाने की तरह चीजों के बदले चीजें लेने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि हुकूमत को सिपाहियों को पैसों के बजाय खाना और कपड़े देने पड़े, क्योंकि सिपाहियों ने बेकीमत सिक्के लेने से इनकार कर दिया था। साल 284 में ड्यूक्लिटीन नामी एक सख्त बादशाह ने हुकूमत संभाली। उसने उसे जबरदस्ती ठीक करने का फैसला किया। उसने चीजों की कीमतों की एक हद मुकर्रर कर दी। उसने धमकी दी कि जो भी महंगी चीज बेचेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। आपका क्या ख्याल है, क्या हुआ? ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई। ताजिरों ने चीजें बेचना ही बंद कर दी। अगर वो मुनाफा नहीं कमा सकते थे तो वो बेचते ही क्यों? चीजों की कमी मजीद बढ़ गई। बादशाह ने एक सख्त सबक सीखा कि आप सिर्फ हुक्म देकर किसी चीज की कीमत पैदा नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत को अब भी पैसा चाहिए था। सो एक ऐसा जालिमाना टैक्स सिस्टम शुरू किया गया जिसने रूमी शहरियों की हिम्मत तोड़ दी। इलाके के बड़ों को टैक्स जमा करने का जिम्मेदार बनाया गया और कहा गया कि अगर टैक्स पूरा न हुआ तो वो अपनी जेब से देंगे। उससे मिडिल क्लास खत्म हो गई। किसानों को भागने से रोकने के लिए उनका अपनी जमीन छोड़ना गैर कानूनी कर दिया गया। ये लोग अपनी जमीन के साथ बंध गए और एक तरह से गुलाम बन गए। एक आजाद रूमी शहरी का तसव्वुर खत्म हो गया। 5वीं सदी तक मगरबी रूमी सल्तनत सिर्फ एक खोखला ढांचा रह गई थी। वो शानदार शहर अब टैक्सों और भूख का गढ़ बन चुके थे। चुनाचे लोग शहर छोड़कर भाग गए। वो अमीर लोगों के बड़े फार्म हाउसेज में पनाह लेने लगे जो किलों की तरह महफूज थे। रूम की मरकजी हुकूमत अपनी ताकत खो चुकी थी। सो जब हमलावर कबाइल पहुंचे तो उन्होंने किसी मजबूत सल्तनत को फतह नहीं किया, बल्कि वो एक ऐसे सड़े हुए ढांचे में दाखिल हुए जो पहले ही अंदर से गिर चुका था। रूम एक दिन में खत्म नहीं हुआ था। उसे सदियों की माशी बदइंतजामी ने आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया। नकली पैसे ने लोगों का हुकूमत पर भरोसा तोड़ दिया। महंगाई ने मिडिल क्लास को तबाह किया। टैक्सों ने गरीबों को कुचल दिया और नाइंसाफी ने आम आदमी के पास लड़ने की कोई वजह नहीं छोड़ी। जब आखिरी हमला हुआ तो बहुत से रोमियों ने मुकाबला भी नहीं किया। वो क्यों करते? उनके लिए उनकी सल्तनत बहुत पहले ही मर चुकी थी। रूम का सबक बहुत अहम है। एक कौम सिर्फ इतनी ही मजबूत होती है जितना उसके लोगों का उसके निजाम पर भरोसा होता है, और वो भरोसा उसके पैसे से शुरू होता है। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।